तो चलिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मेडिकल के दिन क्या-क्या हो रहा था और वहाँ पर क्या-क्या चेक हो रहे थे। तो सब के सब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो रिव्यू है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट का रिव्यू है जो अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ चुके हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, तो और आपका क्लियर हो जाएगा जो भी आपके मन में डाउट चल रहे होंगे। और फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, और या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल मत कीजिएगा, बल्कि मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो भी इनसे बात हुई थी कि मेडिकल में क्या-क्या यहाँ पर चेक हो रहा था, तो यहाँ पर मैंने पूछा, तो मेडिकल में सबसे पहले इन्होंने बताया था कि ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद टीथ टेस्ट हुआ और टंग टेस्ट हुआ। यहाँ पर टंग बोल रहे हैं, तो ब्लड टेस्ट में आपको यहाँ पर ब्लड टेस्ट किया जाएगा पिन से, मतलब आपकी उँगली पर ले लिया जाएगा, ब्लड सैंपल ले लिया जाएगा, फिर उसके बाद टेस्ट किया जाएगा, फिर यूरिन टेस्ट टेस्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे ही टीथ देखा जाएगा कि आपका टीथ जो है, दाँत जो है वो टेढ़े-मेढ़े तो नहीं है, ओपन बाइट, क्रॉस बाइट, इस तरीके का सब आपको अगर प्रॉब्लम होगी तब आपको वहाँ पर री-मेडिकल मिल सकता है। यहाँ पर टोंग के बारे में बात करें तो टोंग का यहाँ पर टोंग टाई मिलता है दोस्तों। तो अगर टोंग टाई का मतलब ये होता है कि जो आपका जीभ होता है वो इसके नीचे जो होता है, एक क्या कहते हैं उसको, एक धागे की तरह इसमें चिपका रहता है यहाँ पर, जिसका टोंग जो होता है वो पूरी तरीके से जीभ जो होता है ऊपर ऊपर नहीं सट पाता है, जो उसका तालू होता है वहाँ पर तालू में सट नहीं पाता है, तो जिसकी वजह से उसमें भी री-मेडिकल मिल जाता है। जैसे कि मुझे भी मिला था यहाँ पर, टोंग टाई में भी री-मेडिकल मिला था, और मेरा भी वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन टोंग टाई में आपको री-मेडिकल में फिट कर देते हैं, नॉर्मली फिट कर देते हैं, मेरा वहाँ पर फिट हो गया था। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे। मैंने पूछा यहाँ पर ओके देन, फिर उन्होंने बताया कि हाइट, वेट एंड कलर ब्लाइंडनेस चेक हुआ। यहाँ पर हाइट चेक होता है। हाइट मिनिमम दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर होना चाहिए यहाँ पर हाइट होना चाहिए नेवी के लिए। और कलर ब्लाइंडनेस चेक चेक हुआ। तो कलर ब्लाइंडनेस कैसे चेक होता है, तो मैं आपको बता दूँ कि कलर ब्लाइंडनेस में आपको एक दिया जाएगा, जो किताब दिया जाएगा, और किताब में करीब-करीब उसमें नंबर्स लिखे होंगे, अलग-अलग रंगों में नंबर्स लिखे होंगे, जैसे 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, यानी यहाँ पर सब अलग-अलग कलर होंगे। ये डॉट डॉट करके यहाँ पर अलग-अलग कलर होंगे, और एक ही रंग में, एक ही कलर में एक नंबर्स लिखा होगा, उसको आपको पहचानना होगा। और उसके बाद उसी बुक में आपको मिलेगा एक जगह, मतलब पाथ ढूँढने का, रास्ता ढूँढने का, कि बताइए कि वो रास्ता कहाँ से कैसे-कैसे ज़िगज़ैग मोशन में जा रहा है, तो आपको वहाँ पर बताना होगा। हाथ पर रख कर के, किताब पर हाथ रख कर के आपको बताना होगा कि कैसे वहाँ पर रास्ता जा रहा है। फिर उसके बाद मैंने पूछा कि डीएनएस और आई टेस्ट भी हुआ था या नहीं? तो दोस्तों, उन्होंने बताया कि हाँ, हुआ था, डीएनएस भी चेक हो रहा था। तो डीएनएस में देखा जाता है कि नाक की हड्डी जो होती है वो थोड़ी टेढ़ी नहीं है या फिर बढ़ी नहीं ना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आई टेस्ट भी हुआ था, मैंने पूछा था। तो आई टेस्ट भी उन्होंने बताया था कि डिस्टेंट आई विज़न 6/6 होना चाहिए, यानी करीब-करीब स्पेक्टलेस नॉट अलाउड। यहाँ पर बोला है कि चश्मा अलाउ नहीं था। वैसे चश्मा बोला गया है कि अलाउ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर चश्मा अलाउ नहीं कर रहे थे। मेरे टाइम भी अलाउ नहीं हुआ था। तो दोस्तों, जिन लोगों का चश्मा उतार करके, जिसका चश्मा लगा है, वो चश्मा उतार करके भी देख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि वहाँ पर हो जाए, लेकिन अगर मान लीजिए कि नहीं होता है तो आपको री-मेडिकल मिल सकता है। और यहाँ पर डिस्टेंट आई विज़न, यहाँ पर डिस्टेंस जो होता है दोस्तों, मैंने पूछा कि डिस्टेंस कितना था, तो बहुत लड़के यहाँ पर बोला है कि बहुत लड़के स्पेक्टल्स वालों को पॉइंट मिला है। यानी यहाँ पर चश्मे वालों को, जिनका भी चश्मा मिला था, जिनका भी चश्मा लगा है, उन सबका यहाँ पर पॉइंट मिला था, री-मेडिकल का पॉइंट मिल गया था दोस्तों। और यहाँ पर मैंने पूछा था कि हैंड एंड नॉक नी भी चेक हुआ था या नहीं? तो यहाँ पर उन्होंने बताया था कि हाँ, हैंड एंड नॉक नी भी नॉर्मल हुआ था। यानी जो हैंड का जो जो देखते हैं, एंगल देखते हैं, वो आपको चेक करते हैं। और वहाँ पर जो नौकनी है वहाँ पर भी देखते हैं कि क्या आपका नौकनी तो नहीं है, आपके जो जो ट्रेनें हैं वहाँ पर सटते तो नहीं हैं, वो सब के सब वहाँ पर चेक करते थे। खड़ा करके फिर उसके बाद बैठा करके वो सब चेक करते रहते हैं। फिर उसके बाद ऑन टोए चलवा करके भी देखें, यानी टोए पर जो आपके चलवा करके भी देखें, पैरों पर आपको चला करके देखे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ओके, ईयर टेस्ट के बारे में बताइए। यहाँ पर बीपी पल्स रेट के बारे में मैंने पूछा, ईयर टेस्ट हुआ था या नहीं? और बीपी पल्स रेट के बारे में मैंने पूछा। तो फिर ईयर में टॉर्च से, नॉइज़ में टॉर्च से, माउथ पूरा ओपन करा के टॉर्च से देखें। यहाँ पर उन्होंने बताया कि कान में और फिर उसके बाद नाक में सब कुछ टॉर्च से बार-बार के देख रहे थे, एकदम बारीकी से देख रहे थे। तो समझ लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर इनका मेडिकल हुआ है, बहुत ही हार्ड हो रहा था मेडिकल। और उसके बाद यहाँ पर मैंने पूछा कि हियरिंग के लिए कितना डिस्टेंस था? यहाँ पर हियरिंग के लिए मैंने डिस्टेंस पूछा है, तो हियरिंग में अभी नहीं बताया है। इन्होंने बीपी के बारे में बताया है। यहाँ पर बताया कि बीपी चेक किए थे, बहुत लोगों का हाई बीपी था। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर रिलैक्स रहिएगा। जब भी आपका मेडिकल हो रहा होगा तो आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि बीपी बढ़ जाता है दोस्तों। वहाँ पर बीपी मेरा भी बढ़ा हुआ था, तो 2 बार में मेरा फिर से टाइम दिया गया था, दोबारा तिबारा टाइम यहाँ पर दिया जाता है। जैसे कि इन्होंने बताया, रिलैक्स करा के दोबारा तिबारा चेक किया गया, बीपी हमने सबको फिट किए। यानी सबका बढ़ जाता है, मेरा भी बढ़ गया था, बहुत से लोगों का भी उस टाइम बढ़ गया था। और वो लोग दोबारा टाइम भी देते हैं, तिबारा भी टाइम देते हैं,
ताकि आपका बीपी नॉर्मल हो जाए। फिर उसके बाद आप लोगों को फिट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए अप्रोक्स 10 टू 12 फीट, यहाँ पर मैंने पूछा था कि हियरिंग के लिए कितना डिस्टेंस था, तो करीब से करीब 10 से 12 फीट आपको यहाँ पर खड़े करा करके पीछे से आपके कान पर कुछ रगड़ेंगे कागज़ से लेकर के, और फिर उसके बाद उधर से एकदम फुसफुसाहट टाइप के बोलेंगे आपको, जैसे 2, 3, 5, 10 इस तरीके से नंबर्स बोलेंगे, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। आपको बताना होता है लाउड में, आपको तेज़ी से तेज़ बताना होता है, चिल्ला कर के बताना होता है। ये एकदम धीरे बोलेंगे और आपको चिल्ला कर के बताना होगा। और उसके कान में एक दूसरा जो ऑफ़िसर होंगे वो आपको कान के पास रगड़ेंगे कागज़ के साथ, और फिर उस कागज़ और पेन को लेकर के उसको रगड़ेंगे। फिर उसके बाद मैंने पूछा, यहाँ पर पीछे खड़ा होके नंबर्स एनिमल्स के नेम बोल रहे थे, यहाँ पर नंबर्स के नेम भी बोल रहे थे, एनिमल के नेम भी बोल रहे थे। फिर उसी तरीके से यहाँ पर बट धीरे लाइक फुसफुसाना, यानी उन्होंने बताया कि धीरे से बोल रहे थे, लेकिन जैसे कि फुसफुसाते हैं उस तरीके से वो बोल रहे थे। फिर उसके बाद और कुछ चेक हुआ था, प्राइवेट पार्ट भी, यहाँ प्राइवेट पार्ट के बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो फिर पर्दे के अंदर ले जाके प्राइवेट पार्ट बोथ टेस्टिस इक्वल साइज़ है या नहीं, यहाँ पर सब कुछ चेक कर रहे थे। बड़ा तो नहीं है, ये सब कुछ सब चेक कर रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा री-मेडिकल किसमें मिला था मैंने पूछा, तो इसका कोई अभी तक जवाब नहीं दिया उन्होंने। लेकिन यहाँ पर फिर बेड पे लाई डाउन, पीठ के बल, यानी सब कुछ वहाँ पर प्राइवेट पार्ट के बारे में भी चेक किए सब कुछ। जैसे मान लीजिए कि खड़ा करा करके स्टमक को दबा करके पूरी तरीके से खाँसने के लिए बोल रहे थे, कि उसके बाद वो लोग कुछ चेक कर रहे थे वहाँ पर कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर। सब कुछ वहाँ पर चेक किया गया था और स्टमक में उँगली से प्रेस करके सब कुछ देख रहे थे। फिर उसके बाद और बोले ज़ोर से खाँसो, यहाँ पर खाँसने के लिए मेरे टाइम भी यहाँ पर इसी तरीके से चेक हुआ था टोटल, और यहाँ पर कुछ मशीन से भी चेक हो रहा था या नहीं। तो मैंने पूछा था कि कुछ मशीन से भी पूरा चेस्ट पर लगा करके चेक तो नहीं हो रहा था सब कुछ? तो उन्होंने बोला यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर चेक नहीं हो रहा था। फिर यहाँ पर बोला है कि फिर लंच के लिए भेज दिए, मुर्गा बिरयानी, रसगुल्ला, रायता, पापड़ सब कुछ यहाँ पर मिला है। तो दोस्तों मेरे टाइम भी मतलब जब मेरा मेडिकल हो गया था, तो उसके बाद हम लोग को भेज दिया गया था। जो वहाँ पर क्या होता है कि मेडिकल के पहले यहाँ पर 10-10 लोग जाते हैं, 10-10 बंदे जाते हैं, अलग-अलग मेज़ लगा होता है वहाँ पर, 2, 3, 4, 5 मेज़ लगा होता है। तो करीब-करीब वहाँ पर जिस-जिस मेज़ पर यहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर सब कुछ फिट हो जाने के बाद हम लोगों को क्या कर देता है कि खाने के लिए वहाँ पर भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने पूछा सच में, तो सच में मिला था यहाँ पर खाने के लिए। और उसके बाद मैंने पूछा तो ओके, उसके बाद आपका मेडिकल कंप्लीट हो गया, कब तक रिज़ल्ट बताया गया? दोस्तों उसके बाद उन्होंने बताया कि हाँ, लेकिन जो भी बंदों का डाउट था उनको साइड में बिठा दिया और बोले कि हायर मेडिकल ऑफिसर आएँगे तो चेक करेंगे। तो दोस्तों लोग चेक कर रहे थे और जिन पर भी डाउट हो रहा था तो उनको साइड में बिठा दे रहे थे और बोल रहे थे कि मेडिकल जब हायर मेडिकल ऑफिसर आएँगे तो वो चेक करेंगे। और मैंने जब पूछा था कि कब तक यहाँ पर कंप्लीट हो गया था आपका फाइनल मेडिकल, तो उन्होंने बताया कि रात 9 ओ क्लॉक तक फाइनल मेडिकल कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद अगले दिन डेस्क पे टीवाई नंबर, डिवीज़न नेम, पर्सनल नंबर हाथ पे लिख दिया गया था। फिर उसके बाद मैंने पूछा था कि ओके कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे आपके वहाँ पर, जब आप लोग गए थे वहाँ पर कितने को री मेडिकल मिला था? तो उन्होंने बताया था कि 28 जुलाई को 120 लोगों में से 65 री मेडिकल मिले थे, यानी 65 को री मेडिकल मिला था। और जो बाकी जो बच गए थे उस समय, तो उनको वहाँ पर बाकी जो बचे थे वो शिवाजी डिवीज़न में सुला दिए गए थे, यानी उनको बाकी सबको भेज दिया गया था, ताकि रात बहुत हो गया था। वहाँ पर बता रहे थे कि यहाँ पर रात हो जाने के कारण से उनका 29 जुलाई को री मेडिकल हुआ था। बोले तुम्हारा कल होगा, जब 29 को नए बंदे आएँगे उसमें उनका मेडिकल होगा। और उसके बाद यहाँ पर बोले हैं उन्होंने कि क्योंकि उस दिन 120 बंदों का ही हो पाया था, रात हो गई थी। मैंने जैसा बताया यहाँ पर ओके फिट होने के बाद ट्रेनिंग शुरू हो गई थी या नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर बताया था कि ओके, फिर मास्टर इन टीबीसी डिवीज़न वाइज़, यानी यहाँ पर मास्टर, मास्टर का मतलब होता है सर असेंबल, असेंबल होता है। असेंबल का मतलब कि बाहर सबको बुलाया जाता है, पूरी तरीके से माइक में अनाउंस करके सबको बाहर बुलाया जाता है। और लाइन में 10-10 बंदे थे उस दिन, और फिर उसके बाद फिर कुछ ब्रीफिंग हुआ ट्रेनिंग ड्यूरेशन को लेकर के, ट्रेनिंग ड्यूरेशन के बारे में लेकर के कुछ चर्चा वहाँ पर की गई थी। और फिर उसके बाद 29-30 को नॉर्मल रूटीन रहा, कपड़े, बेडरोल, ट्रॉली, डिवीज़न, कलर, ड्रिल, शूज़, इश्यू सब कुछ हुए थे वहाँ पर, सब कुछ दिया गया था। और 1 अगस्त से ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया था उनका। 28 जुलाई को यहाँ पर रिपोर्टिंग थी, और उसके बाद 29-30 यहाँ पर 28 को ही मेडिकल इनका हो गया था, 29-30 को यहाँ पर नॉर्मली सब कुछ रहा। और फिर उसके बाद 1 अगस्त से ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया था। और उनको वहाँ पर बोला जाता है ऑल्सो कॉल्ड बेसिक डेट इन सर्विस, बेसिक डेट बोला जाता है। और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, थैंक यू सो मच। और उन्होंने यहाँ पर बोला कि मेरा इनरोलमेंट डेट 28 जुलाई को था और बेसिक डेट जो था 1 अगस्त, यानी 1 अगस्त को यहाँ पर बेसिक डेट था। तो मैंने कहा ओके, और 1 अगस्त से ट्रेनिंग यहाँ पर बुलेटिन आना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ट्रेनिंग का सभी अगले-अगले दिन का पहले ही, मतलब 1 दिन पहले ही सभी ट्रेनिंग
ट्रेनिंग बुलेटिन आ जाता है, यहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ वहाँ पर लिखा रहता है। 9 बजे से 10 बजे तक क्या करना है, 10 से 11, यहाँ पर सब कुछ टोटल यहाँ पर लिखा रहता है इस बुलेटिन में। तो दोस्तों उनको यहाँ पर आ गया था, उसके हिसाब से वो लोग कर रहे थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और जो भी आपके मन में डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर के यहाँ पर दे दिया गया है, आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अपने साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दिया होगा, ताकि हमारा एक भी वीडियो को मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।